Four cows are tethered at the four corners of a square field of side 50 meter such that each can graze the maximum unshared area. What area will be left ungrazed? पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। तो आप देखें ये स्क्वायर है और स्क्वायर के चार कॉर्नर्स ये हैं। दिस इज़ वन कॉर्नर, दिस इज़ सेकेंड कॉर्नर, दिस इज़ थर्ड कॉर्नर एंड ये रहा फोर्थ कॉर्नर। तो स्क्वायर के इन कॉर्नर्स पर हमने काउज़ को टेथर कर दिया, मतलब बांध दिया है, एक इस पॉइंट से, दूसरा इस पॉइंट से, तीसरा इस पॉइंट से और चौथा इस कॉर्नर से। अब बोला गया है कि स्क्वायर का जो साइड है वो है 50 मीटर, मतलब ये 50 मीटर है, सारे साइड्स 50 50 50 50 हैं और हर काऊ को ग्रेस करना है मैक्सिमम एरिया, लेकिन वो अनशेयर्ड होना चाहिए। ओके, तो देखो अगर इतना अगर अगर लेंथ इतनी है, अगर लेंथ इतनी है तो इतना एरिया ग्रेस कर पाएगी ना काऊ। हमसे बोला गया है कि मैक्सिमम एरिया कवर करवाना है, तो मैक्सिमम मतलब इससे ऊपर हो सके, इससे ऊपर करवा लो, इससे ऊपर करवा लो। ओके, बहुत ऊपर करवाओगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि इस काऊ का एरिया और दूसरी काऊ का एरिया ये इतना पार्ट शेयर्ड हो जाएगा, तो शेयर भी नहीं करना है। तो अगर आप शेयर भी नहीं करना चाहते हैं काउस के बीच में ये ग्रेजिंग एरिया और मैक्सिमम भी रखना चाहते हैं, तो जानते हैं क्या होगा, आप इन मिड पॉइंट्स को पहले ले लो, मिड पॉइंट्स को ले लो और आप देख लो यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है। ये होगी 25, क्योंकि पूरी लेंथ 50 थी। तो अगर आप काऊ को 50 मीटर की रोप से बांध दोगे तो वो इतना एरिया कवर कर पाएगी, इतना एरिया कवर कर पाएगी। ओके, दूसरी काऊ इतना एरिया कवर कर पाएगी, थर्ड काऊ इतना एरिया कवर कर पाएगी एंड फोर्थ काऊ इतना एरिया कवर कर पाएगी। अभी ये काउज मैक्सिमम एरिया कवर कर रही हैं, इससे ज़्यादा अगर आप करवाएंगे तो दूसरे का एरिया शेयर करने लगेंगी और इससे कम करेंगे तो वो मैक्सिमम एरिया नहीं होगा। ओके, तो ये एरिया वो ग्रेस करने वाले हैं। ये एरिया, एक काऊ ये ग्रेस कर लेगी, दूसरी काऊ ये ग्रेस कर लेगी, तीसरी काऊ ये एरिया ग्रेस कर लेगी और चौथी काऊ ये एरिया ग्रेस कर लेगी। ओके, तो अब देखिए ये क्वाड्रेंट से ध्यान से देखें। ओके, ये क्वाड्रेंट है, दिस इज़ अ क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये एक सर्कल था, मैंने सर्कल का 1/4 यहाँ पर एरिया काऊ को दे दिया है। तो हर काऊ के पास एक क्वाड्रेंट है, हर काऊ एक क्वाड्रेंट को ग्रेज कर रही है। ओके, आपसे पूछा गया है व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज्ड, मतलब ये जो बचा हुआ एरिया है ना, जो कोई ग्रेज नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है ये कितना है। तो देखें ये एरिया पता करने के लिए आप स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लो, उसमें से इन चारों एरियाज़ को सबट्रैक्ट कर लो जिन्हें काउज ग्रेज कर रही हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट, ओके, या अनग्रेज्ड लैंड फाइंड करने के लिए आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करोगे माइनस एरिया विच इज़ बीइंग ग्रेज्ड। ठीक है जी। अब देखें स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर का साइड था 50, तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ग्रेज्ड एरिया फाइंड करने के लिए आप देखें एक एरिया पहले फाइंड करते हैं, एक एरिया। तो ये क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, याद रखें इसको, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये क्वाड्रेंट का एरिया है। लेकिन हमारे पास एक क्वाड्रेंट नहीं है, चार हैं, 1 2 3 4, चार एक जैसे क्वाड्रेंट्स हैं। तो इन चारों का एरिया अगर चाहिए तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखें 4 और 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ पाई आर स्क्वायर आपके पास आ गया। इधर 50 इंटू 50 है 2500, माइनस उन्होंने बोला है पाई को 3.14 यूज़ कर लेना, मैंने यूज़ कर लिया। रेडियस आप देखें ये रेडियस स्क्वायर के साइड का हाफ है, मतलब 25 है, तो मैं यहाँ पर 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, हेयर वी हैव 2500 माइनस, अगर मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 625 मिलेगा, और अगर मैं 625 को 3.14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1962.5 मिल जाएगा। ओके, अब मैं 2500 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये जो 1962.5 मिला है, तो 2500 माइनस 1962.5 मुझे दे रहा है 537.5, 537.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया अनग्रेज्ड रीजन का है, वो रीजन जिसको किसी काऊ ने ग्रेज नहीं किया है, उसका एरिया है 537.5 अप्रॉक्सीमेटली। आई होप you are getting it.